नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। मैं धमरजा ग्राम सभा में इस समय हूं और जीपीसी कन्वेंट स्कूल ये इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है और विधानसभा 313 के अंतर्गत हूं और विद्यालय परिवार के प्रबंधक भी हैं और जिले के तमाम ऐसे सम्मानित वरिष्ठ लोग भी हैं। यहाँ पे भी लिट्टी भोज का कार्यक्रम था। थोड़ा सा प्रबंधक जी से बात होगी और कुछ लोगों से बात होगी, क्योंकि ये खुशी का पल देखा जाए तो कैसे लोगों से बात हुई, कैसे ये व्यवस्था हुआ, उसके विषय में हम इनसे जानते हैं। पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। पहले शुभ परिचय आपका हो जाए। हमारा नाम चंद्रशेखर चौरसिया जी, पूर्व शिक्षक इंटर कॉलेज सिकरी। आप शिक्षा देते थे सिकरी में। अच्छा, विद्यालय की शिक्षक तो आप पहले से थे, तो ये विद्यालय की नींव कैसे आया कि अब विद्यालय मुझे खोलना चाहिए? अरे बालक जो है तैयार हुए, इसके लिए इच्छुक हुए तो विद्यालय इसलिए खोल दिया गया। कितना वर्ष तक आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे? हम लगभग 30 वर्ष तक शिक्षक क्षेत्र में रहे। 30 वर्ष तक। हाँ। तमाम ऐसे आपके पढ़ाए हुए शिष्य कहीं ना कहीं आज सेवा दे रहे हैं। हाँ, सेवा दे रहे हैं ये जो आज लिट्टी भोज का कार्यक्रम था आपके विद्यालय पे, जी। इस पे क्या अनुमति आपकी रही, क्या खुशी आपकी है? ये लोगों का डिमांड था कि भाई आपके यहाँ अगर प्रोग्राम हो लिट्टी चोखा का तो बोले प्रोग्राम रख दिए, करवा दिए। इतने सारे लोग आए हैं आपके वहाँ, ये खुशी क्या है? बहुत खुशी हमको है। बहुत खुशी है आपको। बहुत से लोगों से मुलाकात हुआ। विद्यालय आप खोले हैं हाँ। तो विद्यालय में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, देख करके ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से भी पिछड़ा इलाका ही है। हाँ पिछड़ा इलाका देखा जाए तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। विद्यालय आपका और आगे बढ़े। हाँ, हमारा भी सोच है कि बच्चे यहाँ से निकले, अच्छे बच्चे निकले यहाँ से, अच्छे बच्चे निकले। हाँ। नाम रोशन करें। नाम रोशन करे, विद्यालय का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, अपने गार्जियन का नाम रोशन करे। वो कुछ गरीब घर के बच्चे भी आएंगे हाँ। जिनको फीस देने मान लीजिए नहीं व्यवस्था हाँ। रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका चलता फ्री में भी। ये नहीं ना है कि 2 दिन फीस नहीं जमा, अगले दिन से मत आना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय नहीं है, शिक्षा की जोत जलाना है। हाँ चलाना है। और ये है वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र चौरसिया जी, भाजपा नेता। तो थोड़ा सा इनसे भी बात किया जाए। अभी एक जगह और कार्यक्रम था बरई टोला में, खलीलाबाद, वहां भी हमने इनसे बात किया था। आज भी यहाँ पे आए हैं तो इनसे भी बात हो जाए। स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज महापर्व शिवरात्रि का दिन है, शुभ दिन है। इस शुभ दिन के अवसर पर छोटे भाई श्यामलाल चौरसिया जी अपने मंदिर, पवित्र मंदिर जो विद्यालय एक खोले हैं, वहां पे आज लिट्टी चोखा का प्रोग्राम आपने किया है और विभिन्न गांव से सभी लोग आकर आज लिट्टी चोखा खाकर बहुत ही प्रफुल्ल और आनंद लिए और आपको ये शुभकामना दी है कि आप निरंतर इसी तरह कार्यक्रम कराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और विगत कई वर्षों से आपके परिवार से हम लोग का संबंध है। आपके परिवार के स्वर्गीय श्री पंचराम चौरसिया जी थे, हमेशा हम लोग को आशीर्वाद और अच्छे रास्ते पर चलने का एक दिशा निर्देश देते रहते थे। उसी समकक्ष में आज ये कार्यक्रम रखे हैं भाई साहब और बहुत ही शुभ दिन है आज, शिवरात्रि दिन है। पुनीत दिन है और बहुत अच्छा लगा। जी। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहेंगे उन बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं? शिक्षा कितना जरूरी है? शिक्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इतनी जरूरी है कि आप जीवन में एक भी कदम बगैर शिक्षा के नहीं चल सकते हैं। और आपका एक उद्देश्य भी है कि हमारे विद्यालय में गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे जो फीस ना दे सकेंगे और अमीर बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ते ही हैं जी। और अभी आप गुरुजी ने बताया है कि हमारे विद्यालय में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है जो कि अगर पैसा फीस समय से न रहे तो उन विद्यालय से उनको निकाल दिया जाए। उनको शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। जब उनकी व्यवस्था होगी तब विद्यालय की फीस जमा करके सुचारू रूप से विद्यालय शिक्षा ले पाएंगे। जी। चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये है एक विद्यालय परिवार के भी प्रबंधक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इनका भी कदम बहुत आगे रहा है और थोड़ा सा इनसे परिचय जान लेते हैं। और अच्छे स्कूल के भी संस्थापक हैं। जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दिलीप चौरसिया।
आज इस विद्यालय पे आए हैं आप, पहले तो लिट्टी भोज के लेकर के आपका संदेश क्या है, या फिर ये लिट्टी भोज में आप भोजन ग्रहण किए हैं, लिट्टी खाए हैं, उस पे क्या कहेंगे? मैं प्रबंधक जी का, जिन्होंने ये आत्मीय मिलन लिट्टी चोखा के माध्यम से सभी प्रबंधकों और अपने तमाम शुभचिंतकों के लिए रखा हुआ था, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से सबको साधुवाद धन्यवाद प्रदान करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि सतत जितने भी हमारे सदस्य, जितने भी हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, चाहे वो प्रबंधक के रूप में रहे हों, चाहे वो रिश्तेदारों के रूप में रहे हों, चाहे वो आत्मीय रूप में रहे हों, जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए, सभी लोग इसी प्रकार से ये सतत स्नेह प्रेम की जो ये कड़ी बनी हुई है, वो जो बनाई जा रही है हमारे गणेश भैया की तरफ से, ये लगातार सबके द्वारा पूरी तरह से परिपूर्ण हो। और ये पूरे क्षेत्र में जो हमारा एक संगठन है प्रबंधक का, या जो चौरसिया एक जो भैया ने बनाया हुआ है, उन सारे संगठनों को मजबूती प्रदान किया जाए। और इसी प्रकार का ये सहयोग और ये समृद्धि और ये व्यवस्था और साथ साथ ये बैठक हमारे इस समाज को भी मजबूत करेगा। और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे धर्मेंद्र भैया ने बताया, गणेश भैया ने, मैं जब से 2 घंटे से देख रहा हूँ लगातार सबके सेवा अर्जन, सबको वंदन, सबको अभिनंदन करने में लगे हुए हैं। तो ये आज यहाँ उपस्थित होकर के मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ और बहुत ही सुखदपूर्ण ये मिलन रहा है सभी लोगों के लिए। और मैं तो सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रदान करता हूँ। किसी प्रकार से लगातार अन्य अन्य जगहों पर, जैसा कि भैया ने बताया है, लगातार इस प्रकार से सतत ये व्यवस्था चलती रहे, जिसमें हम सभी लोगों का बढ़ चढ़ करके सहयोग रहेगा, लगातार मेल मिलाप होता रहेगा, खुशी जाहिर करते रहेंगे। जी। नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आप थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा संक्षेप में ही बोलिएगा। आपका विद्यालय चलता है, आपके गांव में तो कई विद्यालय हैं, तो आपको कैसे लगा कि नहीं मुझे भी विद्यालय खोलना चाहिए? विगत 15 वर्षों से मैं इसी कल्चर में हूँ। टीचिंग मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों रहा है। और लगातार मेरे परिवार में लगभग जितने भी लोग हैं, सब मोस्ट वेल क्वालिफाइड हैं। मेरे छोटे भाई हैं जो IIT इंजीनियर हैं, इस समय वो नागपुर में पोस्टेड हैं। तो ओवरऑल मिला करके देखा जाए तो बड़ी ही सुव्यवस्थित और बड़ी क्वालिफाइड फैमिली रही है शुरू से हमारी। और इस प्रकार से जब मैं एक प्राइवेट संस्थान में, जब मैंने वहाँ शिक्षा देना शुरू किया, मैंने अपनी सर्विस शुरू की, तो मुझे ऐसा लगा, बड़े शहर की बात मैं बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यदि यही कार्य मैं शहर में रह करके कर रहा हूँ, तो इस कार्य को ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में, जहाँ पर बहुत ही दबे कुचले और इस प्रकार से कह सकते हैं जो उस तरह की फीस नहीं दे पाने के काबिल बच्चे हैं, उनको भी इस तरह से चीज़ों से मरहूम नहीं रहने देना चाहिए, उनको इस परिपाटी में लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे इस भारतवर्ष के सबसे बड़े कर्णधार हैं। और यही सोच लेकर के मैंने मझगावा बाजार में एक अलग जगाने के लिए, शिक्षा की और इंग्लिश मीडियम शिक्षा की अलग जगाने के लिए मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में सोच आई। और हमारे फुफ्फा जी स्वर्गीय श्री राम कोमल चौरसिया जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद और हाथ, सहयोग, जो भी आप कह सकते हैं, वो थे तो हमारे फुफ्फा जी, लेकिन हम लोग उनको पिता तुल्य मानते थे। आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद, उनका प्रेम प्रताप आज भी हम लोगों के साथ बना पड़ा हुआ है। और आप लोगों मतलब इस वजह से आपने विद्यालय की नींव रखी? जी। और मेरी केवल एक सोच आज भी, और लगातार जब तक ये सांसें रहेंगी, जब तक ये शिक्षा दीक्षा चलती रहेगी इस धरा पर, तब तक मेरी एक ही सोच रहेगी कि कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम जो ये व्यवस्था है उससे वंचित ना रह जाए, और शहर में जा करके उसी तरह से किसी प्रकार की समस्या, दुविधा या शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने ये कोशिश की, और लगातार आज हम बहुत अच्छी बुलंदियों पर हैं। साथ साथ नया इतिहास हर साल बाबा तामेश्वर नाथ की धरती से लिखा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। फिर हम आपके विद्यालय पाएंगे, इसके विषय में जानेंगे, लेकिन आपने जो अलग जगाई है, न्यू जगाई है, इसी वजह से कि मतलब हमारे पिछड़े इलाके में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा बनी रहे। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपका सुपरिचय? सर, मैं दिलीप कुमार चौरसिया, नासापार से, और मैं भी एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ। आप सिर्फ लिट्टी भोज के विषय में बताइए, ये जो अनुभव था यहाँ, जो ये खुशी थी, सारे लोग भोजन किए हैं, उस पर राय। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज था, जिसे हम लोग कभी मिल नहीं पाते हैं जल्दी, सब काम व्यस्तता के कारण। लेकिन ये जो भाई साहब ने व्यवस्था की है, हमारे मित्र ने, इससे बहुत सारे लोग जो अपना समय काट करके मिले, बहुत अच्छा अनुभव रहा, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी चलता रहे जी। ये खुशी है जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखा जाए तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं किसी विद्यालय के प्रबंधक ही हैं, हर क्षेत्र में ये लोग हैं। तो थोड़ा सा आपका भी परिचय हो जाए। हम आदित्य कुमार चौरसिया,
पूर्व प्रधान भी हैं, 15 साल प्रधान भी थे। और हमारे ग्राम सभा से दूर विद्यालय था, इंग्लिश मीडियम था नहीं। हम भी एक विद्यालय के प्रबंधक है। विद्यालय का दोस्त आए, रिश्तेदार आए और अच्छे अच्छे मतलब प्रबंधक भी आए हैं। यहाँ लिट्टी चोखा खाया गया और अच्छा लगा। हाँ, आपस में बातचीत हुआ। समय नहीं मिलता था, इसी बहाना समय मिलता रहा। इनका सुपरिचय जान लेते हैं। ये वरिष्ठ हैं, शिक्षित हैं और काफी ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सेवा दिया है। तो सुपरिचय आपका? विनोद कुमार चौरसिया जी। मैं अध्यापक हूँ सरदार पटेल इंटर कॉलेज भदाम में जी। और रहता हूँ खैलाबाद में। अच्छा, कब से विद्यालय आपका चलता है? नहीं, हम सर्विस में हैं। अच्छा, सर्विस देते हैं आप? जी। मतलब टीचिंग करते हैं? टीचिंग अभी भी? अभी भी। आपकी क्या राय होगी? ये जो पुनीत दिन है आज, क्योंकि महाशिवरात्रि का भी पर्व है और आज लिट्टी भोज था, यहाँ पे काफी लोग एक साथ बैठ करके लिट्टी, चावल, दाल और सलाद सब लोग खाए हैं। ये प्रोग्राम जो हुआ ये तो बहुत अच्छा हुआ और आज का दिन भी बढ़िया रहा। आज शिवरात्रि का दिन था और आज सुबह हम लोग इस बैठ के बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तो उसी दौरान ये बात हुई। गणेश भाई साहब ने कहा कि आज कार्यक्रम यहाँ हो जाए जी। और मैं श्यामलाल को बधाई दूंगा जी, इतनी तीव्र गति से कार्यक्रम रखा इन्होंने और संपन्न बहुत बढ़िया तरीके से कराया जी। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई भी देता हूँ कि इतनी तेजी से इन्होंने ये काम किया और कार्यक्रम चलता रहा, इस तरह से चलता रहा। एक सहबोध, एक प्रेम, आपसी सौहार्द बना रहे, ये अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप डॉक्टर साहब हैं, तो इनसे भी थोड़ा परिचय जान लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इनसे मेरी मुलाकात हुई, थोड़ी सी बात हुई थी। थोड़ा परिचय आपका हो जाए पहले। मेरा नाम है रामनाथ चौरसिया जी। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ जी। और अभी जल्द ही मुझे दूरसंचार विभाग का सलाहकार बनाया गया है जी। कबीर नगर में, खलीलाबाद मोती नगर में हमारा निवास है जी। जी, और पूछिए। आज का ये जो शुभ घड़ी था, उस पे आपकी राय? सबसे पहले तो मैं प्रबंधक जी को और प्रबंधक परिवार को, परिवार से मतलब जो यहाँ पे शिक्षक हैं जी, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। जो वृक्ष इन्होंने लगाया है जी, वह फलदार साबित हो जी, हमारी शुभकामना है। आपकी शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात, आज महाशिवरात्रि के पर्व पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस भोज के माध्यम से लिट्टी चोखा जो लगा है, ये बहुत अच्छा लगा और इसका एक उद्देश्य भी होता है कि एक दूसरे से परिचय हो जाता है। जो जैसे इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में लोग रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है, अपने काम के चक्कर में, दौड़ भाग में मुलाकात नहीं हो पाती है, महीनों लग जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं तो आपस में एक जान पहचान बढ़ती है और लोगों की मदद भी इसी बहाने होती है। हाँ, इसलिए इस कार्यक्रम से समाज का और हमारे लोगों का, सबका भला होता है। इस तरह का कार्यक्रम अनवरत चलते रहना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। ये विद्यालय परिवार के मेरे ख्याल से प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक जी से बात हुई है, ठीक है, आप भी इसमें शिक्षा देते हैं, तो आपका परिचय पहले आपके ही मुखार बिंदु से जान लेते हैं। मेरा नाम है श्यामलाल चौरसिया जी। मैं जीपीसी कॉन्वेंट स्कूल धमरजा का एमडी हूँ, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और मैं ही इस विद्यालय को चाचा के निर्देशों के अनुसार इसको चला रहा हूँ जी। और मेरी ख्वाहिश यही है इस विद्यालय चलाने का कि हमारे यहाँ जो भी गरीब बच्चे या वैसे बच्चे हैं जो शहर की शिक्षा से यानी इंग्लिश मीडियम भी कर सकते हैं, इससे वंचित हैं, उन्हीं को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से निकल करके जो वहाँ खैलाबाद में या कहीं टाउन में अच्छे स्कूल हैं उनसे उनकी जैसी शिक्षा पाएँ और उनसे आगे निकले, यही हमारी मनोकामना है। और लिट्टी भोज पे क्या कहेंगे? लिट्टी भोज पे है कि हमारे कुछ बड़े लोग जो है और भी लोग जो है सुबह, जैसे अभी विनोद भैया ने कहा है कि कहीं पर भी बैठ के मीटिंग किए और इन्होंने हमसे कहा कि जो है लिट्टी भोज कार्यक्रम किया जाए। और इस कार्यक्रम का मैं बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहा था कि कब लोग मुझसे कहें कि मैं आ करके जो है यहाँ पे हम सबको जो है अपने यहाँ बुलाएं और साथ में प्रेम सहित बैठ करके एक बार भोजन किया जाए और आपस में कुछ समाज के बारे में और बात किया जाए, जिससे कि हमारे समाज में कुछ अच्छाइयाँ हों और
विद्यालय को हम आगे बढ़ा सके। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जितने सारे लोगों से मेरी बात हुई सबके लिए यही कहेंगे कि आप सभी लोग खिलते रहें लाखों के बीच और चमकते रहें करोड़ों के बीच, यही हमारी शुभकामनाएं हैं लिट्टी भोज को लेकर के। और ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहे। और ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिला संत कबीर नगर के गणेश चौरसिया जी हैं, जो हमारे संरक्षक भी हैं, हमेशा हर कदम पे मुझे कुछ न कुछ सीख देते हैं। सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।